इस छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। और हमारे साथ हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं गुरु आर के भारद्वाज जी। एक बार फिर से अपने तमाम दर्शकों को हम बता दें, यदि लाइव आप हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं, स्क्रीन पे लगातार हमारे स्टूडियो नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं, जल्दी से आप उन्हीं नंबरों पर संपर्क करें। जब भी आप हमें कॉल करें, कृपया करके टीवी का वॉल्यूम बिल्कुल बंद कर दे, समय की महत्ता का लाभ उठाएं। इसी के साथ एक बार फिर से स्वागत करेंगे गुरु जी का। गुरु जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार गुरु जी, आप हमें कथा के विषय में बता रहे हैं, हम चाहेंगे उसी चर्चा को आप जारी रखें। शिशुपाल का वध करना है भगवान ने जी। शिशुपाल वो था जिसने भगवान की बहुत बुराई की थी। भगवान ने कहा था 1 2 3 मित्र माफ कर दूंगा, जब 100 हो गए तो उसका गर्दन काट दी। यानी कि उनके हाथ से चक्र जो है जाता और गर्दन काटता और वापस आता है, तो जैसे उनकी उंगली पर आता वहां खून निकलता है। ठीक, द्रौपदी उसी वक्त वो कपड़ा बांध देती है। वो पूर्णिमा का दिन था, उस दिन भी रक्षाबंधन वहां से शुरू हो गया। उसके बाद देवराज इंद्र का दानवों से युद्ध हो रहा है, तो इंद्राणी फिर इसी तरह विधि और विधान से कपड़ा बना के, जैसे मैंने बताया था, रेशमी कपड़े में 5 चीज़ें डाल दो और बांध के उसने ब्राह्मणों के हाथ से उनको बांध दिया। और बांधने के बाद वो जंग जीत गए। उसके बाद दानवराज बलि है। दानवराज बलि दानवों का राजा है और भगवान विष्णु उनकी परीक्षा लेने के लिए वामन अवतार का मतलब छोटा रूप बनाकर पहुंच जाते हैं और राजा बलि को कहते हैं, भाई राजा बलि ने कहा मांगो, क्या मांगते हो? तो उनके जो साथ वाले थे उनका, महाराज ये छल कपट लग रहा, थोड़ा बच के रहो। कहते नहीं, जब मैंने वचन दे दिया तो मैं ज़रूर दूंगा, मांगो क्या मांगते हो? वो कहते हैं 3 पग जमीन। उन्होंने कहा दी। एक पग में वो धरती नाप लेते हैं, दूसरे पग से वो स्वर्ग नाप लेते हैं, तीसरे पग की जगह बची नहीं। बलि अपना सर आगे कर देते हैं और कहते हैं, भाई साहब प्रभु मेरे सर पे पाँव रखो। पाँव रखते ही वो सीधा रसातल में चले जाता है। अब भगवान बड़े खुश हुए उसके इस त्याग से। कहते अब बलि मैंने तो मांगना था, तू मांग, क्या मांगता है? तब महाराज बलि मांगते हैं, दानवराज बलि, प्रभु आप 24 घंटे मेरे सामने रहे। बस भगवान राजा बलि के द्वारपाल हो गए और 24 घंटे उनको दिखते थे। इधर लक्ष्मी बड़ी परेशान कि भाई मेरे पति तो वहाँ चले गए। तब नारद जी सिखाते हैं कि राजा बलि को भाई राखी बांध दे। तब लक्ष्मी जी राजा बलि को राखी बांधती हैं। अब राजा बलि और लक्ष्मी का रिश्ता क्या हो गया? भाई बहन का। इससे प्रसन्न होकर बलि बोलते हैं, मांग क्या मांगते बहना? तब वो बोलती है कि मेरे पति को छोड़ दो। अब वो छोड़ते हैं। तो मैंने आपको पौराणिक भी बताई और आपको ऐतिहासिक भी बताई। एक विशेष प्रश्न, उसी एक प्रश्न में 2 प्रश्न भी ऐड हैं गुरुजी। एक तो विशेष बात यह है कि ये रक्षा सूत्र बांधने का फायदा क्या होता है, और यदि घर में बहन रूठ जाए या भाई रूठ जाए तो स्थिति में क्या किया जाए? देखिए, आप सीधी सी बात समझो। मैंने आपको बताया था, वो चंदन हो गया, चावल हो गया, कुमकुम, ऐसे कई चीज़ें लेकर जब हम हाथ में बांध देते हैं, कुशा बांध देते हैं या कलावा बांध देते हैं या हल्दी से रंगा हुआ धागा बांध देते हैं। कुमकुम क्या? हल्दी और एसिड, इन दोनों से रिएक्शन से कुमकुम बनता है। जब इनके धागे हाथ से बांधते हैं तब इसमें वात, पित्त और कफ तीनों को आराम पहुंचता है। आप कुछ ना करो, 3 धागे लेकर हल्दी और कुमकुम से रंग कर अपने हाथ पर बांध लिया करो, वात का, पित्त का और कफ का दोष शांत हो जाता है, ऐसा विज्ञान कहता है। दूसरा, आपको किसी आदमी ने रक्षाबंधन बांध दिया, जा भाई मंदिर में जाते हैं, ब्राह्मण के पास जाते हैं, हम हाथ आगे हाथ कर देते हैं ना, उस धागे को बांधने से जातक का आत्मविश्वास लौट के आ जाता है। तीसरा, ब्लड प्रेशर, तनाव, ये भी आराम देता है। क्यों? कि यहाँ बांधने से खून की गति थोड़ी धीमी पड़ जाती है। हल्दी एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक है, कुशा भी वही है, इसलिए वो खून के तेज पने को कम कर देती है। तो ब्लड प्रेशर और मानसिक तनाव, इसको आराम पड़ता है, इसलिए हाथों में रक्षा सूत्र या कलावे बांधे जाते हैं। जब हमें राशियों के विषय में बताएं और साथ ही साथ ये भी बताएं कि किस तरह का दान किया जाए। बहुत अच्छा पूछा आपने। देखिए, एक बहुत अच्छा मेरे पास शास्त्र का लिखा हुआ है
कहते हैं कि अगर चंद्र ग्रहण के अशुभ परिणामों से बचना है, एक सूखा नारियल ले लो, उसको काले कपड़े में बांध दो। सूखा नारियल लेके काले कपड़े में बांध दो, साथ में 7 जायफल, 21 जोड़े लौंग, 21 जोड़े छोटी इलायची, 21 दूनी 42 जायफल, 42 छोटी इलायची, 7 जायफल और 250 ग्राम पीली सरसों और 250 ग्राम काले उड़द और 250 ग्राम चाय की पत्ती को बांध के काले कपड़े में, नारियल में, और उसको गांठ लगा के अपने ऊपर से 7 बार उतार लो। उतार के इसको दान कर दो, कितना लाभ आएगा। बिल्कुल। या जो भी आप देखेंगे, अब तो नहीं आते लोग, पहले हमें पता था जब ग्रहण खत्म होते थे तो वो डकौत होते थे, आजकल तो भिखारी चलते हैं। जब डकौत आते थे, माई चंद्र ग्रहण का ग्रहण, चंद्र ग्रहण का दान, तब वो अपनी कुछ वस्तुएं चंद्र ग्रहण की, गुड़ हो गया, तेल हो गया, ग्रहों की शांति की वस्तुएं उनको दान किया। जी, राशियों के विषय में भी चलते चलते जल्दी से बता दीजिए आप हमें। देखिए, सीधी सी बात है, राशि के अंदर अगर तो हम जाएंगे, पहली राशि, 5वीं राशि, 8वीं राशि, 12वीं और 6ठी। पहली का मतलब मेष, 5वीं का मतलब सिंह, 8वीं का मतलब वृश्चिक और 12वीं का मतलब मीन और 6ठे का मतलब आपका तुला हो गया, कन्या। इन राशियों को बेरोजगारी खत्म होगी, विवाह वाले जो लोग हैं उनको विवाह पक्का होगा, संतान वालों का संतान का लाभ आता है। जिनको, इन राशि वालों को अगर धन की कमी है तो धन की कमी दूर हो सकती है। अगर वृष, कर्क और धनु राशि वाले, इनका प्रभाव मिश्रित रहेगा, थोड़ा अच्छा थोड़ा बुरा। और अगर कुंभ, मकर और मिथुन और तुला राशि वाले हैं, इनके लिए ये ग्रहण का प्रभाव बुरा है। क्या कुछ विशेष कर सकते हैं ये लोग, ये भी आप हमें बताएं। देखिए, सीधी सी बात है, जो बेरोजगारी खत्म करने वाले हैं, ये इस वक्त सब राशि वाले, कोई भी हो, मैंने आपको बताया, कुशक आसन ले ले, कंबल का आसन ले ले, बैठ जाए। जिसके पास रोजगार नहीं है, हनुमान चालीसा का जाप शुरू कर दे, सुंदरकांड का पाठ शुरू कर दे। जिसके ऊपर शनि की 60 सती या ढैया है, वो इस वक्त नमः शिवाय का जाप कर दे, शंख शनय नमः का पाठ कर दे, ओम प्रांग प्रिंग प्रोंग सच शनय नमः, इसका पाठ शुरू कर दे। और जिसके पास स्वास्थ्य खराब है, वो महामृत्युंजय का जाप कर दे। ये समय सिद्धि का समय है। जो भी पूजा आप कर रहे हैं, जिस भी कामना के हेतु आप कर रहे हैं, मान लो आप काली की साधना करते हैं, हनुमान जी की करते हैं, ये वो दिन है जब आसन बिछा के आप इनकी अटूट साधना करें, आपको बहुत ज्यादा लाभ आएंगे और सिद्धि की ओर अग्रसर। चलते चलते संदेश स्वरूप क्या कुछ विशेष कहेंगे गुरुजी? संदेश यही है कि भैया अपने नियम और संयम में रहो, ग्रहण का उचित लाभ उठाओ, कम से कम 3 घंटे तो भूखे रह लो। 2 बज के वैसे ही उपछाया का मतलब, सबसे पहले जब शुरू होने लगता, वो शुरू ग्रहण नहीं मानते। ग्रहण जो मान रहे हैं वो हम 22:52 से मान रहे हैं। तो 22:52, 10:52 से सुबह 12:48 में खत्म हो जाना है। अरे भैया, इस टाइम तो भगवान का ध्यान कर लो, और जो मैंने परहेज बताए हैं वो कर लेना, तो आपको भी लाभ आएगा कि मैंने कुछ बताया और आपको लाभ आएगा। आज की आपकी तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी, नमस्कार। चलते चलते एक बार फिर से बता दें, जी हाँ, ये विशेष उपाय थे जो आपको करने हैं। आज के इस खास कार्यक्रम में आप हमें दें इजाज़त, हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।